सिर्फ कंस्ट्रक्शन की कॉमन क्वेश्चन, चाहे वो रिटर्न हो, रिटर्न मीन्स आप एनए एंड एससी की रिटर्न एग्जाम्स होती है क्लास 4 में, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होती है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ओरल फंक्शंस 3 हो, जहां पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन से नेवल आर्किटेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये कैसे प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले मैं रिटर्न पार्ट की बात करता हूं। अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना, आपको सबसे बेसिक पार्ट न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। अगर आप न्यूमेरिकल सही स्टेप्स के साथ करेक्ट आंसर लाते हो तो मैं मानता हूं आपको यहां पर अगर 14 मार्क्स की क्वेश्चन है तो 14 आउट ऑफ 14 मिल जाएगी। तो मैं सबसे अच्छी डिसीजन आपकी मानूंगा, अगर मान के चलो 7 क्वेश्चन से 4 न्यूमेरिकल से, तो आप ट्राई करो ऑल 4 न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने की। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस की, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बीटेक में तो नेवल आर्किटेक्चर बहुत बोरिंग लगाता है, डोंट वरी, इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा एमईओ क्लास फॉर लाइव लेक्चर्स में। So the problem right now is to clearing MEO class for all 6 writtens and 4 orals ASAP, because you cannot go on shift till the time you do that, and I understand the pressure. So right now how I can help you is, guys, please go for this MEO class for live classes that we have started. I guess there'll be amazing results awaiting you. Apart from that, if you are worried about how will you perform as a 4th year, 3rd year onboard shift, why don't you invest on 4th year, 3rd year excellence package, which is again available on Merchant Navy Decoded platform. ये जितनी चीजें आप ही लोगों के लिए बनाई है, I am waiting that you achieve success and I achieve damn good results. Take care, bye. चलो अब मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में क्या क्या पार्ट पे फोकस करना है? हाइड्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी पार्ट पे फोकस कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप्स एंड स्टेबिलिटी पार्ट पे फोकस कर सकते हो। ये उन टॉपिक्स पे मैं बात करूं जो ऑलरेडी एमईओ क्लास 4 रिटर्न एग्जाम, एनए एंड एससी रिटर्न एग्जाम से पूछे जा रहे हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। कोफिशिएंट ऑफ फॉर्म्स पे बात कर सकते हो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सिम्पसन्स रूल पे बात कर सकते हो, ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड अच्छी क्वेश्चंस आती हैं, ट्रिम रिलेटेड क्वेश्चंस, फ्लडिंग, बिल्जिंग और डैमेज्ड स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफी इजी हैं, बीटेक में बोरिंग लगा होगा, बट एमईओ क्लास 4 लेक्चर्स, कंटेंट लेक्चर्स में आपको बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, इजी मेथड्स होंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। रेजिस्टेंस एंड वेव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आपकी न्यूमेरिकल्स आती है, प्रोपेलर एंड मेजरमेंट ऑफ पिच, क्लियर, एंड सेल प्लेटिंग एंड स्ट्रेक्स, ये थोड़ी थ्योरी पार्ट्स हो गई, राइट। अब साथ ही में आपकी अगर मैं बात करूं जो अदर देन न्यूमेरिकल जो पेपर में आती है एन एंड एससी, वो जनरली सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट उसकी फंडा क्या है? मानकर चलो आपको 3 न्यूमेरिकल्स आती है और 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन थ्योरी होनी चाहिए। तो वहां पर मानकर चलो अगर आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी डायग्राम, वो भी कौन सी डायग्राम? कंप्लीट लेबल्ड डायग्राम। सी, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लेबल्ड डायग्राम बनाया ना, अगर आपकी डायग्राम बता रही है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क, नॉट आउट ऑफ, न्यूमेरिकल्स में 14 आउट ऑफ 14 मिल सकते हैं, बट थ्योरी डायग्राम वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 7, 8, 6.5 एटलीस्ट इतनी तो लाना ही है ना। 7+ लाने के लिए आपको लेबल्ड डायग्राम की हेल्प लेनी होगी, क्लियर। अब मैं बात करता हूं ओरल, मतलब ओरल मींस फंक्शन 3। तो ये फंक्शन 3 जो आपकी ओरल सब्जेक्ट होती है, यहां पर आपको सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस शिप्स कंस्ट्रक्शन एंड नेवल आर्किटेक्चर रिलेटेड ओरल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन पे क्या क्या फोकस करना है, क्या क्या टॉपिक्स होनी चाहिए ओरल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी, ड्राफ्ट एंड ट्रिम, हाउ डू यू मेजर इट ऑन बोर्ड, नाउअडेज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कोलिजन, बल्कहेड एंड इट्स लोकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करनी है। रिवर्स बायंसी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ इट, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द शिप, what is keel and what are the different types of keel, different types of keel होते हैं, duct keel like, rudder and its type, again what are the 3 different types of rudder, now stern frame and its function, plimsoll marks explain load line, ये plimsoll mark and explain load line, ये concept आपको रिटर्न में भी दिखेंगे SC and NA के। corrosion allowance and its renewable criteria, nowadays ये काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, nowadays doubling plate and why it is fitted, mostly asked question, बॉ थ्रस्टर कंपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन एंड वाटर टाइटनेस, ये रिटर्न में भी आ सकते हैं, ओरल में भी आ सकते हैं फंक्शन 3 के।
व्हाट आर द चेक्स डन बाय सर्वेयर ड्यूरिंग ड्राई डॉक एंड हल सर्वे, इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक मैं ओवरव्यू दिया, इन क्वेश्चंस पे आप फोकस कर सकते हो। एंड एससी एंड एनए की प्रिपरेशन प्लस फंक्शन 3 की प्रिपरेशन एंड भी डिफरेंट फंक्शन 5 प्रिपरेशन, फंक्शन 6, फंक्शन 4 भी, अपार्ट फ्रॉम एमईके, एमईपी, मोटर, इनकी प्रिपरेशन के लिए आप एमईओ क्लास 4 लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। एमईओ क्लास 4 लाइव लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं, जहां पर एक डेडिकेटेड टीम है, मरीन इंजीनियर्स की डेडिकेटेड टीम है जो अपनी बेस्ट दे रही है, वर्ड ऑफ माउथ अच्छी बन रही है। अब मैं बात करूंगा टीम की, तो चीफ इंजीनियर मोहित सर है जो सेफ्टी पार्ट पढ़ा रहे हैं, मोटर पार्ट पढ़ा रहे हैं, जो एमईपी पार्ट पढ़ा रहे हैं। जहां पर मैं हूं मरीन इंजीनियर, मैं हूं जहां पर मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं एमईपी पार्ट में, मोटर पार्ट में, रिटर्न पार्ट में। इन नेवल आर्किटेक्चर की इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आपको क्लासरूम में सोल्व कराया जा रहा है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, ऑलरेडी पास्ट क्वेश्चन की पूरी लेक्चर्स आपको बनाकर दे दी गई है। जहां पर मैं एयर कंप्रेसर जैसे चैप्टर्स ले रहा हूं, बॉयलर ले रहा हूं, इंसिनरेटर ले रहा हूं, एंड भी डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीनरीज की मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिलीवर कर रहा हूं। साथ ही में अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिकल पार्ट नरेंद्र माथुर सर ले रहे हैं, जहां पर वो भी मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली एंड रीसेंट आस्क्ड क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मैं मानता हूं सही इन्वेस्टमेंट करना और सही टाइम पे एग्जाम क्लियर करके जहाज में जाना, यही बुद्धिमानी की बात है। तो सिंपल थियोरी न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमईओ क्लास 4 लाइव लेक्चर्स की लिंक है, डेली लाइव क्लासेस हो रही है इलेक्ट्रिकल, मोटर, एमईपी एंड डिफरेंट ओरल सब्जेक्ट्स की। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।